हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस आ रही हैं कि सर जो नायब तहसीलदार का उर्दू इशू है जिसकी वजह से JKSSB ने एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्टॉप कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब सर इसकी वजह से हमें टेंशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, अब हम क्या करें? देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि यही टाइम है पढ़ने का, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा इस चीज़ को, सोच रहे होंगे कि चलो देखते हैं अब कैट क्या करेगा, और मैं सारी कहानी इस वीडियो में आपको बोलूँगा। और अब आगे क्या होगा ये भी आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में बताऊँगा और उर्दू के बारे में बताऊँगा, और कैट का जो ये 13 अगस्त का डेट रखा गया है, इस दिन क्या होने के चांसेस है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बोलना चाहता हूं, यही टाइम है ज़्यादा पढ़ने का। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस टाइम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो है इस टाइम शायद पढ़ाई को छोड़ देंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन जो सीरियस बच्चा होगा जिसको पता है कि एग्ज़ाम तो होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इश्यू से क्या होगा, 1 या 1.5 महीना थोड़ा सा लेट एग्ज़ाम होगा। अगर आपका अक्टूबर का एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड था तो नवंबर दिसंबर में आप चला जाएगा। अब चांसेस है दिसंबर में एग्जाम होने के, तो डिले थोड़ा सा होगा 1 1.5 महीने से, लेकिन एग्जाम तो होगा। जो सीरियस स्टूडेंट होगा आप में, वो अभी ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, और यही लोग फिर कल को एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। जो भी एग्जाम क्वालिफाई करता है इस सिचुएशन में वो ज्यादा पढ़ता है, याद रखना इस बात को, ठीक है? मैं सारी चीज़ें, और हम भी आपको देखो, अभी आज ही अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एप्लीकेशन पे 74th अमेंडमेंट का 3rd लेक्चर अपलोड कर दिया, और कल उसका लास्ट लेक्चर आ जाएगा। हम भी नहीं रुकेंगे, आपको भी नहीं रुकना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का रेस्ट ले लो, चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाई। 1 दिन का रेस्ट लेना, लेकिन कल से लग जाना बराबर काम पे। ये दिमाग से निकालो, ये टेंशन, स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती, दिमाग से टेंशन निकालो। और जो बच्चा इस टाइम सीरियस होगा, याद रखना इस 1 महीने में, जब तक ये कैट का ऑर्डर आता है, और कैट का ऑर्डर अगर 13 अगस्त को ही आ गया, फिर आपका JKSSB ने जल्दी एग्जाम डेट निकाला, फिर लास्ट के 1 2 महीने में इतना टेंशन बढ़ जाता है कि फिर बच्चा बोलेगा कि मैं लास्ट के 1 महीने में तैयारी करूंगा, पॉसिबल नहीं होता। टेंशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। तो फोकस रखो तैयारी पे, फोकस रखो तैयारी पे। अब हम बात करेंगे ये नायब तहसीलदार का जो ये उर्दू का इशू है, ये सब के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है? ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन पे ऑफर जो है ये 24 आवर्स के लिए हमने फिर से खोला है। 749 रुपीज़ में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको JNK की बेस्ट क्वालिटी कोचिंग मिलेगी, और यहां पे आपको A to Z, इवन की टेस्ट सीरीज, इवन की यहां पे आपको बुक मिलेगी, इवन की PDF, सब कुछ मिलने वाला है यहां पे आपको इस बैच में। 749 का ऑफर हमने फिर से स्टार्ट किया है, जो अभी ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, इसके 24 आवर्स तक रहेगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे और जुड़ना कैसे है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्क्रीन पे लिखा है, पढ़ लीजिए, ज्वाइन हो जाइए और जुड़ जाइए। और हाँ, ये आपको बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट ऐसे ही चलेगा, अपना डेट, अपना टाइम याद रखो। और ये टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों ने बोला सर अलग से कोर्स लॉन्च करो, वो भी हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको अलग से टेस्ट सीरीज ही खाली मिलेगी। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, या तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी होगी तो उसी कोर्स पे ज्वाइन कीजिए, या तो फुल कोर्स पे ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको आने वाले टाइम पे बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और 749 रुपीज पे ऑफर पे अभी है। चलो, अब हम बात करेंगे ये पूरे इशू के बारे में, जो भी ये इशू है इस सब के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल ही एक नोटिफिकेशन JKSSB देता है, बोलता है कि देखो आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स का ये प्रोसेस है, उसको डेफर किया जाएगा, पोस्टपोन या डिले किया जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर कब आएंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये फर्दर ऑर्डर्स का मतलब क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक आपको मैं बता दूं, CAT जम्मू जो है, इसमें एक केस गया था, राजेश सिंह वर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, इसी के अंदर रूल्स थे, रिक्रूटमेंट रूल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जहां पे उर्दू को कंपलसरी रखा गया था, उर्दू नॉलेज को क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये 2009 के रूल्स थे। यहां पे मैं आपको खाली पेज में सारी चीजें समझा दूंगा। देखो क्या हुआ। कैट जम्मू में ये मसला हुआ। राजेश सिंह एंड अदर्स, इसके साथ अदर्स थे, उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे ये सवाल खड़ा किया कि देखो GAD में जो रेवेन्यू रिक्रूटमेंट रूल्स है 2009 के, उसमें लिखा गया है कि NT के लिए जो है, इवन की पटवारी के लिए भी उर्दू वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, तो NT के लिए आपको उर्दू नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी जो एक्ट है J&K ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट
एक्ट 2020, जिसमें बोला गया अब JNK में एक ही या दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जैसे कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो ये जो आपके GAD के रिक्रूटमेंट रूल्स है वो तो इस एक्ट के, इस कानून के खिलाफ जा रहे हैं ये रूल्स। तो ये राजेश सिंह और बाकियों ने कैट में केस किया, GAD में बोला कि देखो भाई ऐसा मसला है। अब सुनो अब इसके आगे क्या होगा। और हाँ, इतना ही नहीं, राजेश सिंह एंड अदर्स ने बोला कि यही रिक्रूटमेंट रूल्स जो है 2009, इसी को फॉलो करते हुए JKSSB ने 2025 में NT के रिक्रूटमेंट निकाली। और जिस रिक्रूटमेंट को यही चीज़ें फॉलो किए जाते हैं, मतलब कि उर्दू नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो क्वालिफाइंग नेचर का हो, उर्दू नॉलेज होना चाहिए, जो कि फिर से वायलेट कर रहा है ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 2020 का, JNK ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020, जिसमें बहुत सारी और लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और इतना ही नहीं, ये तो राइट टू इक्वेलिटी के खिलाफ भी जा रहा है, क्योंकि इक्वेलिटी होना चाहिए। बाकी लैंग्वेजेस भी अगर ऑफिशियल है तो बाकी नॉलेज वाले, बाकी लैंग्वेजेस वाले जो बच्चे हैं जिनको बाकी लैंग्वेजेस की नॉलेज है, उनको भी सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सेम उनको भी स्टेटस मिलना चाहिए। अब ये तो राजेश सिंह एंड अदर्स ने कैट जम्मू में बोला। उसके बाद कैट जम्मू ने जो ये ऑर्डर निकाला, इसमें बोला गया सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्टे लगाते हैं, खासकर उर्दू जो पार्ट है 2009 रिक्रूटमेंट रूल्स का। 2009 जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स है जिसमें ये उर्दू को रखा गया है, ये उर्दू पे हम स्टे लगाते हैं। बाकी JKSSB जो है वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करता है, उसको ऑल लैंग्वेजेस में, ऑल अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक्सेप्ट करना है, जो कि JKSSB ऑलरेडी कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि GAD जो है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और JKSSB, ये दो, JKSSB और GAD के अंदर ही रूल्स है, जहां पे आपके 2009 रिक्रूटमेंट रूल्स में उर्दू को रखा गया है। और इसी तरह JKSSB ने रिक्रूटमेंट निकाली उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये GAD या JKSSB जो है ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्ड करेगा विद इन 4 वीक्स, ये सबमिट करेगा, अपना जस्टिफिकेशन देगा और ये रेस्पॉन्ड करेगा विद इन 4 वीक्स। इसको रेस्पॉन्ड करना है कैट को। तो कैट जम्मू जो है उसने ऑर्डर निकाला, बोला कि मुझे GAD और JKSSB अपना रेस्पॉन्स सबमिट करेगा। इसमें ये जस्टिफाई कर सकता है। देखो इसमें क्या करेगा, GAD और JKSSB क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा शॉर्ट में कि देखो उर्दू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उर्दू में होते हैं, तो उर्दू नॉलेज यहाँ पे कंपलसरी है। तो हमने उर्दू को यहाँ पे इवन कि ये कंपलसरी नहीं रखा कि ये आपको मेरिट में काउंट होगा, हमने तो बस क्वालिफाइंग नेचर का रखा। ये अपनी बातें ऐसे ऐसे रखेंगे कि देखो भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है उर्दू में है, तो उर्दू नेसेसरी है इस चीज़ के लिए। और उर्दू को भी हमने यहाँ पे कंपलसरी नहीं रखा, हमने ग्रेजुएशन उर्दू में नहीं रखा, हमने रखा कि उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए और साथ सिंपल में पास करना है। इसको काउंट में नहीं किया जाएगा, मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें ये यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैट को ये सबमिट करेंगे अपना जो भी जस्टिफिकेशन है, और ये 4 वीक्स के अंदर अंदर होना चाहिए। और फिर कैट एक सेकेंड और फिर जो ये कैट है वो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पे हियरिंग 13 अगस्त को। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त 2025 को ये हियरिंग करेगा। और ये फर्स्ट हियरिंग होगी। हो सकता है कि इसी हियरिंग में मसला हो जाए हल, अगर नहीं हुआ तो चलो इस हियरिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलो 1 सितंबर या 10 सितंबर तक हो जाए। चलो 1 सितंबर तक हम कह सकते हैं कि GAD ने CAT ने अपना फैसला सुनाया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। और ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 सितंबर को फैसला सुनाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं आपका एग्जाम क्या होगा, किस तरह से होगा, आगे का प्रोसेस, व्हाट नेक्स्ट बता रहा हूं। अभी तक की कहानी ये है कि 13 अगस्त 2025 को आपका डिसाइड किया जाएगा। उससे पहले अपना जस्टिफिकेशन दो, JKSSB भी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी, कि हमें बताओ ये रिक्रूटमेंट रूल्स में आपने हमें बताओ ये रिक्रूटमेंट रूल्स में आपने ये उर्दू को क्यों रखा गया है, अगर बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है। तो यहां पे CAT फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 13 अगस्त को ही, या चलो 1 सितंबर के आसपास मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। व्हाट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CAT क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अगर इसने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या JKSSB मतलब अगर इसने गवर्नमेंट के हक में फैसला सुनाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, JKSSB को डायरेक्शन दी जाएगी, देखो भाई अब आप रिज्यूम करिए अपना रिक्रूटमेंट। इसीलिए JKSSB ने लिखा है कि ये फिलहाल डेफर किए जा रहे हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो कैट ऑर्डर देगा JKSSB को, देखो भाई आप जो कर रहे थे पहले वही करो, सेम टू सेम, तो रिज्यूम करो। मतलब 2 सिचुएशंस जा रही है, या तो इनके हक में फैसला होगा, अगर इनके हक में फैसला होगा JKSSB या GAD के, तो रिज्यूम होगा रिक्रूटमेंट। और रिज्यूम जब होगा रिक्रूटमेंट तो JKSSB फिर क्या कर सकता है, फिर 10 दिन के आसपास दे सकता है। मान लीजिए 5 से 10 दिन दे दिए
तो 10 दिन के आसपास दे दिया और बोला कि चलो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स को हम फिर से खोल देते हैं, जिन भी बच्चों का फॉर्म अभी नहीं फिल हुआ है फॉर्म फिल करो, बाकी रिमेनिंग बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। और जिस तरह से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है ओके, और जो बाकी रिमेनिंग है बच्चे जो अभी फॉर्म फिल करना चाहते थे लास्ट दिन में, तो वो भी फॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन के आसपास दे देगा, बस यही हो सकता है। और फिर आपका ये एग्जाम डेट अगर ये होगा, आपका एग्जाम डेट चांसेस है फिर अगर ये सितंबर के आसपास हुआ तो अक्टूबर नवंबर में चांसेस है आपके एग्जाम डेट होने के, या मैं कह सकता हूं आपको चलो 15 दिसंबर तक भी चांसेस है आपके एग्जाम डेट होने के। चलो मैं यहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि सर क्या हो सकता है अब इस प्रॉब्लम के बाद, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड आप दिमाग में रख लो एग्जाम डेट। 15 नवंबर से 15 दिसंबर, वही मैंने बोला ना, इस प्रॉब्लम से क्या होगा, 1-1.5 महीना या 1 महीना अब डिले होगा। ओके, तो 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा, यही होगा, या 1.5 महीना डिले होगा, बस यही होगा। अब इसके साथ साथ क्या है, अगर कैट ने अब फैसला सुनाया किसके हक में, राजेश सिंह और अदर्स के हक में, अगर ये गवर्नमेंट के हक में फैसला नहीं सुनाया, ये एस्पेरेंट्स के हक में फैसला सुनाया, राजेश सिंह एंड अदर्स जिनका उर्दू नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो राजेश सिंह एंड अदर्स जो है उनके हक में अगर फैसला सुनाए तो फिर क्या होगा, फिर JKSSB को डायरेक्शन देगा ये कैट, इवन की ये कैट डायरेक्शन देगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कि आप ये रेवेन्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो 2009 के हैं उनमें चेंज लाइए और उनमें हटा दीजिए उर्दू को, या तो अगर उर्दू को रखा है तो बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी रख लीजिए, क्योंकि बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है एज पर JND ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, तो बाकी लैंग्वेजेस को भी रख लीजिए, या तो उर्दू को हटा दीजिए, या तो फिर आगे आप बता दीजिए कि कैसे क्या करना है, उर्दू को सिखाना है आफ्टर सिलेक्शन, जो भी है यहां पे ये डायरेक्शन देगा JAD को। या तो ये क्या कर सकता है, ये तो ये JAD को डायरेक्शन देगा, ठीक है, और उसी JAD के डायरेक्शन के जब रिक्रूटमेंट में चेंज आएगा उसी के बेसिस पे फिर JKSSB एक्ट करेगा, या ये डायरेक्टली JKSSB को भी डायरेक्शन दे सकता है कि देखिए अब आप क्या करिए, अब आप रिवाइज करिए नोटिफिकेशन। अगर ये हुआ, अगर इनके हक में फैसला हुआ तो JKSSB अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन जो सेम नहीं होगी, फिर रिवाइज्ड नोटिफिकेशन होगी। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में JKSSB खुल के बोलेगा कि देखो उर्दू जो है वो अब नहीं माना जाएगा, या अदर लैंग्वेजेस भी अब एक्सेप्ट किए जाएंगे, या अब जिन बच्चों का फॉर्म लगा है वो क्या करेंगे, उनको टेंशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से JKSSB उनको एडिट ऑप्शन खोले, देखो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को एडिट करो, या JKSSB बोले चलो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गया वो एक्सेप्टेड है, टेंशन मत लीजिए, ये उर्दू का ये जो क्लास है, ये उर्दू का क्लास हम हटा देते हैं, उर्दू का जो ये है ये हम हटा देते हैं, तो यही होगा। लेकिन अगर ये भी केस होता है तो 1 सितंबर के आसपास अगर यहाँ पे भी ये मसला हल होता है तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर आप दिमाग में रख लीजिए। वही मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना डिले हो गया आपका एग्जाम, बस। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े डिले हो गए कि चलो अब डिले हो गया और एग्जाम पता नहीं कब होगा क्या होगा, तो और हाँ ये कैट का डिसीजन भी चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि कैट अपना फैसला अगर सुनाए बहुत जल्दी तो बहुत जल्दी ही रिक्रूटमेंट होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया। और हाँ बच्चों, ये रिक्रूटमेंट स्टॉप नहीं हुई है, ये रिक्रूटमेंट स्टॉप हुई है, पाज हुई है, पोस्टपोन हुई है, डिले हुई है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई है। आप ये मत सोचो कि रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं हुई है। और व्हाट नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया, एग्जाम डेट मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया, और उर्दू के चांसेस हटने के बहुत कम है फिर भी, क्योंकि अभी तो उनको रेस्पॉन्स सबमिट करना है। किनको रेस्पॉन्स सबमिट करना है? अभी तो JAD और JKSSB को रेस्पॉन्स सबमिट करना है, और रिक्रूटमेंट रूल्स जो 2009 के हैं उनके हिसाब से रेस्पॉन्स सबमिट करना है। तो उर्दू इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नीड है, हटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम टिल फर्दर ऑर्डर्स तक हम वेट करेंगे। और कैट का डिसीजन जो आएगा 13 अगस्त 2025 को हम सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट करेंगे। तब तक प्लीज़ पढ़ो, तब तक दिमाग में कुछ नहीं रखो, मैं खुद इस YouTube चैनल पे सबसे पहले वीडियो बना के दूंगा आपको। और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के रखना, तभी जाके नोटिफिकेशन आएगी। तब तक प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो। मैंने अभी आपको वीडियो डाला 74th अमेंडमेंट में, शाम तक और एक वीडियो डालूंगा आपको एप्लीकेशन पे, याद रखना। और याद रखना इसी के साथ साथ बाकी वीडियोस भी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 24 आवर्स तक ही ये ऑफर है। हमने फिर से ये ऑफर खोली हुई है आपके लिए बच्चों की डिमांड पे। तो 749 रुपीज़ में ही आप इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ज्वाइन करने से पहले यूट्यूब पर हमारे डेमो वीडियोज़ देख लेना,
या एप्लीकेशन पे भी स्टार्टिंग में डेमो वीडियोस देख लेना। डेमो वीडियोस देखने के बाद ही ज्वाइन कर लेना, और आई एम श्योर कि डेमो वीडियोस देखने के बाद आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी तरीका सेम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में अलग से टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज में खाली टेस्ट सीरीज ही आपको मिलेगी। कंप्लीट कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, इवन के जो भी हम नायब तहसीलदार के लिए देंगे या बुक जो बनने वाली है वो बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हाँ, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने वालों को बुक अलग से नहीं खरीदनी है, ये याद रखना। वो हम बुक लॉन्च करेंगे अलग से भी, 300 के आसपास प्राइस होगा या 400 के आसपास उस बुक का प्राइस होगा। लेकिन कंप्लीट कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपको आप ही के बैच में वो बुक मिलेगी, आपको अलग से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और ये टेस्ट के लिए तैयार रहो, फोकस करो तैयारी पे। और यही टाइम है उन बच्चों को पीछे छोड़ने का जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स है, जो ऐसे ही। और हाँ, बता दूं मैं आपको, आप में से कोई भी बच्चा अगर अभी ये तैयारी छोड़ देगा, थोड़ा डिले करेगा, बोलेगा कि चलो जेके एसएसबी डिले कर रहा है, मैं भी थोड़ा डिले करूंगा तैयारी को, आपको नहीं पता एक दिन तैयारी छोड़ने से भी, एक दिन रेस्ट ले लो, चलो थक गए हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रेस्ट ले लो। लेकिन आपको नहीं पता कि ये टाइम छोड़ने से, या एक दिन या एक हफ्ता छोड़ने से, पता नहीं कितने हज़ारों स्टूडेंट्स आपके आगे चले जाएंगे। थोड़ा दिमाग को रेस्ट करना है। चलो एक दिन, हमने भी आज थोड़े कम ही वीडियोस डाल दिए, लेकिन कल से कंटिन्यू। मैंने एक वीडियो डाला सुबह, और अभी दिन को 1-2 और आ जाएंगे, लेकिन कल से कंटिन्यू 4-4, 5-5 वीडियोस हम डाल देंगे। फिर से आपको तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग है टेस्ट सीरीज़। और ये भी आपको बता दूं, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने बैच ज्वाइन नहीं भी करना है, तो एप्लीकेशन फिर भी डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। और आप जाके फ्री टेस्ट दे दो एप्लीकेशन पर, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट। कहाँ पे? वीकली टेस्ट में, वीकली टेस्ट के फोल्डर में, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलेगा। और आप अपना रैंक देख लो, JNK में अपना स्कोर देख लो, ओवरऑल रैंक क्या आता है आपका, आप कहां पे खड़े हो, ये देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ठीक है। तो बाकी आपको बता दूं, तैयारी पे फोकस करना, तैयारी नहीं छोड़ना। जिसने तैयारी को छोड़ दिया या जेके एसएसबी की तरह सोचा कि हम भी थोड़ा डिले कर दे, तो नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। ऑफर खत्म होने से पहले ज्वाइन हो जाना। 749 रुपीज में फिर से ऑफर हमने खोला है। ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।